नमस्कार दर्शकों, देख सकते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून का पेपर हुआ और कुछ ही दिन के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है। ऐसी जो सिस्टम है आज नहीं बहुत पहले से चलता आ रहा है और हमारे साथ रहमांशु सर हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, छात्रों को हित को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कैसे उनका एग्ज़ाम रिजल्ट निकलेगा और कैसे तैयारी करेंगे, और इस तरह का जो स्थिति आता है काफ़ी छात्र भी दुखी होते हैं और शिक्षकगण जो तैयारी कराते हैं वो भी काफ़ी दुखी होते हैं। कब तक ये ऐसा चलेगा, इसी पर हम बात करने आए हैं। सर, हमारे चैनल पर काफ़ी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, ये सिविल कोर्ट का पेपर इतने दिनों के बाद हुआ और फिर कुछ दिन के बाद इस तरह का स्थिति देखना पड़ता है। सर, आखिर क्या ऐसा हुआ जो रद्द हो गया पेपर? देखिए, अभी जो कल न्यूज़ आई लगभग 9 बजे के करीब कि जो है 15 मार्च को जो पेपर हुआ था सिविल कोर्ट प्यून जनरल ऑर्डरली का, कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उसके कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। अब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कल रामनवमी का दिन था तो छुट्टी ही था, आज सैटरडे है, कल संडे है। बाकी क्या ऐसा कारण था कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा? जब भी एग्ज़ाम कोई कैंसिल किया जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य दिया जाता है कि ये कारण कैसे कैंसिल हो गया। लेकिन इस एग्ज़ाम के कैंसिलेशन के पीछे कोई कारण नहीं दिया गया। एग्ज़ाम कैंसिलेशन के दो कारण होते हैं कि कहीं पेपर अगर आउट हो गया हो, या दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से पेपर की कोई पैटर्न में किस तरह की दिक्कत आ गई हो। लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ छात्रों का जरूर ये आरोप था कि कुछ लोग के पास जो है सेकेंड पाली के या फर्स्ट पाली के पेपर थे, 2 घंटे पहले मिल गए थे, ऐसा सूचना मिला। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली। लेकिन हो सकता है कि जब ये लोग कॉपी चेक कर रहे हो तो इस तरह की जानकारी मिली हो और इस तरह का लग रहा हो, क्योंकि अभी 10 दिन बाद जो है ये आना था कि इसमें आंसर की उसकी आनी थी, कौन सी क्वेश्चन गलत है कौन से सही है। लेकिन अचानक जो है कल घोषणा होगी कि पेपर कैंसिल किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी इस तरह का पेपर कैंसिल होता है तो जो बच्चे इतने दूर से आके परीक्षा देते हैं, सेंटर एक कोने से दूसरे कोने होता है। बहुत सारे, चूँकि छोटा पद था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आके एग्जाम दिए। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, कोई कहीं नौकरी करता है तो उसको उतनी उनकी सैलरी कट जाती है, आने जाने में खर्च होता है। बहुत सारे लड़के चूँकि यहाँ गरीब परिवार से हैं तो जाके स्टेशन पर रुकते हैं, बस स्टैंड पर रुकते हैं, वहाँ भी रुकने में बहुत समस्या होती है। आने जाने में जो है ट्रेनों में बहुत समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे बस की सुविधा तो हर जगह उतना नहीं है और महंगा भी है। इसलिए अधिकांश बच्चे जो है वो ट्रेनों से ही सफ़र करते हैं। तो खाना पीना, रहना, आना जाना, खर्च सब कुछ के बाद और अचानक न्यूज़ मिले कि भाई पेपर कैंसिल हो गया, समस्या तो है। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट या सिविल कोर्ट के जो रुपेश देव जी हैं वो जानकारी दें कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के प्रमुख कारण। बहुत सारे छात्र इस पेपर को नहीं दे पाए थे। क्या अगर दोबारा ये पेपर लिया जाता है तो उन सारे छात्रों का एग्जाम देने का मौका मिलेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब भी कोई इस तरह का एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनको मौका मिलता है और जाके जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि उनको नहीं दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं के लिए नहीं है, ये सभी लोग फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें एक समस्या और भी आई थी कि 2,28,000 बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल हो गया था। तो कहीं वो तो कारण नहीं है, इनको कारण थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि 2,28,000 बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल होने का कारण। तो ऐसा तो खैर अभी सिविल कोर्ट के जो है कलर में भी हुआ था, लेकिन उसमें कोई रियायत नहीं मिली। तो हो सकता है कि उनको रियायत ना मिले, लेकिन जो भी बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है उनको दोबारा मौका मिलेगा। देखिए, आपने बात किया कि काफ़ी दूर दूर से छात्र परीक्षा दूर दूर जाते हैं देने के लिए, और जो ये परीक्षा इतना दूर दिया जाता है, क्या देना सही है सर? अब देखिए, हर जो है संस्था जो एग्ज़ाम कराती है सोचती है कि फेयर एग्ज़ाम हो, कहीं भी जो है कोई धांधली ना हो। अब मालूम है कि धांधली करने वाले भी छात्र ही हैं, ठीक है, कोई पैसा दे के, कोई, चूँकि और एक चीज़ और भी क्या होता है कि जब आदमी के घर के आसपास सेंटर होता है तो वहाँ जो है उनका प्रभाव रहता है, तो वहाँ धांधली के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं कि बगल में सेंटर दे के भी वहाँ धांधली नहीं होती है। अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम कराया जाए तो धांधली कैसे होगी? लेकिन सभी संस्थाओं को मालूम है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उसका मजबूत है नहीं। जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में देखते होंगे कि लोग जो कैसे चिट पहुँचा देते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, वैसे ही बहुत सारे जो है सेंटर ऐसे गांव में पड़ते हैं जहां पुलिस का जाना या सारी व्यवस्था को पहुंचना मुश्किल होता है। और अगर उसके अपने लोग होंगे, अपना क्षेत्र होगा, तो आसानी से वहां नकल हो सकता है। इसलिए दूर दूर सेंटर दिए जाते हैं, लेकिन इतना भी दूर सेंटर ना दे देना कि समस्या हो जाए। सेंटर आसपास के 4-5 जिलों में ही देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से सुबह जाए और शाम को चले जाए।
काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है सेंटर सर, जहाँ यातायात की सुविधा नहीं होती है। देखिए, अब चूँकि क्या है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उनको उससे कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि वो उस तरह का एग्ज़ाम तो दिए हैं नहीं। कोई इस तरह का एग्ज़ाम दिया और तब तो उसको मालूम चले कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ता है, तो उनको इसके बारे में जानकारी है नहीं। और अभी तक के समय में अगर बिहार के गाँव को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बिहार के गाँव हैं जहाँ पे पहुँचना अभी भी बहुत कठिन है। बाढ़ के समय तो आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन कई बार देखेंगे तो कई जगह जो है गाँव में अंदर सड़कें बनी है, लेकिन फिर भी अभी जो है स्कूलों तक पहुँचना, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखा, बिजली, जनरेटर, इसकी अभी भी समस्या है। तो अब वो तो हम लोग नहीं कर सकते, वो तो कोई सरकार का काम है। तो सरकार खुद ही अपनी समस्या में उलझी हुई तो कहाँ से करेगी, तो उसके लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदारी से एग्ज़ाम करा दें, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है और साथ में कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, इनको करना चाहिए। ये चैनल के माध्यम से बहुत सारे छात्र देख रहे होंगे, जो छात्र इतना दिन के बाद इंतज़ार करने के बाद परीक्षा दिए या रद्द हो गया, अब उन सारे छात्रों के लिए क्या मोटिवेट देना बात करना चाहिएगा? देखिए, अब जो पेपर कैंसिल हो गया है वो तो दोबारा नहीं किया जाएगा, पेपर तो कराना ही पड़ेगा इनको। ऐसा नहीं कि पेपर कैंसिल किया तो कैंसिलेशन को तो रद्द नहीं होगा, तो आपको फिर से कमर कसना पड़ेगा। और हो सकता है कि अभी एक हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर कोई नोटिस आए, क्योंकि आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे की कोई मीटिंग हो, और मीटिंग होने के बाद वो डिसाइड करें। हो सकता है कारण के बारे में भी जानकारी दें और ये भी बताएं कि जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारा का सारा नोटिस तो वहीं से आना है, लेकिन अब कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम इधर आगे बीच है। अभी जो है 15 अप्रैल को जो है वो ADU का एग्ज़ाम है, 14 अप्रैल से शुरू होगा, और बाकी जो है 19 अप्रैल को जो है बिहार दरोगा मेंस है, और कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या देखिए, पैसे की समस्या, आने जाने की समस्या है, तो समस्या रहेगी, अगला बार भी एग्ज़ाम होगा तो समस्या रहेगी। लेकिन उन बच्चों से ये कहना है कि भैया जो तुम पढ़ाई कर रहे थे उसी को रिवाइज़ करना है। थोड़ा सा जैसे भी मेंस की तैयारी के लिए तैयारी में लगे हुए थे, थोड़ा सा रुक सकते हो, और जब एग्जामिनेशन का डेट आया तो फिर अपनी तैयारी शुरू कर लेना, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें पेपर कैंसिलेशन के एक बहुत बड़े कारण में ये उभर के आ रहा था कि जब फॉर्म भरवाया गया था तो 3 एग्ज़ाम के लिए था कि PT और मेंस हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। तो लोग बस कयास लगा रहे थे कि हो सकता है इसमें PT हो, फिर इसमें मेंस हो और 15 नंबर का इंटरव्यू हो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कर लिया है वो थोड़ा सा काम गड़बड़ है, क्योंकि प्यून के एग्ज़ाम के लिए भी हाई कोर्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें उन्होंने जो है एक PT एग्ज़ाम कराया था, उसका डायरेक्ट उन्होंने इंटरव्यू करा लिया, स्किल टेस्ट था उसमें। तो ऐसा ही पैटर्न इसका भी होना चाहिए कि 85 नंबर का ये रिटेन करा लेते MCQ फॉर्मेट में, और 15 नंबर का इंटरव्यू करा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो PT मेंस वाली समस्या हुई है, यही समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मुझे लगता है ये समस्या का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन बच्चों को उसके बारे में अब सोच के भी क्या कर सकते हैं। यदि इस तरह का स्थिति आगे भी बना रहे तो एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए तो यहाँ पे कोई नेता और कोई मंत्री और अधिकारी सोचता ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप यहाँ बहुत कुछ इसलिए नहीं सोच सकते कि सरकार का बजट 60,000 करोड़ का है, उसके बावजूद भी अभी देखेंगे कि 90,000 बच्चों ने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। एक बच्चे पे हर महीने 6,000 रुपये खर्च कर रही है सरकार, तभी शिक्षा की व्यवस्था यही है। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकते। जबकि अभी कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन आया था कि जो BPSC तैयारी से टीचरों की भर्ती हुई है, तो लगभग हर 28 पे एक बच्चे हो गए। लेकिन पिछले 30 सालों में, चाहे पहले की सरकार रही चाहे ये भी सरकार रही हो, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षा यहाँ का और बिगड़ चुका है, चाहे प्राइमरी लेवल का हो और चाहे वो मिडिल स्कूल का हो, और चाहे अगर आपके ले जाए तो 10+2 का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल। तो शिक्षा व्यवस्था में तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, तो ख़त्म है यहाँ की। लेकिन ये जो थोड़ा सा बच्चे बाहर जाकर ट्यूशन और कोचिंग के माध्यम से अपना काम चला रहे हैं, वही थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप शिक्षा व्यवस्था को आप एक सामान्य व्यक्ति होकर परिवर्तित नहीं कर सकते। आप बस यही कर सकते हैं कि चुपचाप पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से परीक्षा हो जाएगी तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, और नहीं होगा तो बच्चे जो है गुजरात और जो है पंजाब और दिल्ली जाके काम करने के तो मजबूर है, वो भी ग्रेजुएशन करके BSc BA। तो दिक्कत क्या है कि BTech करके, दरअसल क्या है कि BSc BA भी तो यहाँ रखे जो है कि स्कूल कॉलेज कहाँ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ना तो सिर्फ डिग्री मिलती है। अभी आप देखेंगे कि लगभग 90% के लड़के 10+2 में पास हो गए, और अगर वास्तव में उनका रिजल्ट देखा जाए तो उसमें 20% लड़के भी पास हो सकते हैं, बाकी 70-80% लड़के फेल हो जाते हैं, उनको भी नहीं लिखने आता होगा, लेकिन सब पास हो गए। तो ये जो पास करने का सरकार का सिस्टम, लड़कों को पहले ही फेल कर दिया जाए तो कम से कम मालूम तो चले कि हमें कुछ नहीं आता है। अब लड़के सब क्या हो गए कि क्लास 10 पास कर लिए, 10+2 पास कर लिए, ग्रेजुएशन पास कर लिए, डिग्री तो उनके बस आ गई, लेकिन क्षमता तो है नहीं। फिर वही जब आगे की तैयारी करते हैं रेलवे की,
और बेचारे अपना जीवन बर्बाद करते हैं। पहले ही कठोर हो जाए तो कम से कम लड़के ईमानदारी से पढ़ें। तो ये प्यून का संभावित डेट क्या हो सकता है सर? अभी देखिए, जो हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार को जो मीटिंग होगी, तो मीटिंग के बाद ये निर्धारित करे। अगर पेपर आउट करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, तो ये हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम दोबारा ले लें। और अगर 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम ये नहीं ले पाते तो थोड़ा फिर आगे मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। लेकिन सिविल कोर्ट चाहेगी कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लें। तो जो भी बच्चे इसमें हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। ये मान के चलिए जैसे मेंस का पेपर होने वाला था वैसे फिर से पेपर होगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इस तरह की स्थिति को देखकर छात्रगण रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और उन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है प्रशासन के द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, जहाँ पे खुद यही नहीं पक्का है कि मुख्यमंत्री अभी कौन है भी कि नहीं है, वहाँ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? शासन प्रशासन में पिछले कुछ ही अधिकारी हैं जो कई दिनों से शासन चला रहे हैं। तो अब जब भी जनता को समस्या होती तो सड़क पे आएगी, और सड़क पे ऑलरेडी इन्हीं घर परिवार के लोग पुलिस में काम करते हैं, वही लाठी लेके चले जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर लें? कहते ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही हाल है बिहार में। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, उसकी व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो लाठीचार्ज करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे या फिर आपको जेल में भेज देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब चुनाव में मौका मिलता है तो चुनाव में तो लोग 10-10 हज़ार रुपये लेके वोट कर देते हैं। चुनाव में लोग तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे वोट कर देते हैं, तो अनपढ़ गवारों को वोट कर देते हैं। और तो फिर जब आप उन्हीं लोग को वोट करेंगे तो फिर आपकी समस्या को कहाँ समझेंगे? तो उन्हीं की समस्या को समझेंगे। तो भाई अगर जब चुनाव में होता है तो मौके का उपयोग कीजिए, लेकिन उसमें कोई करता है नहीं। और इस समय जब बच्चों के साथ ऐसा होता है तो गार्जियन भी परेशान होता है और बच्चे भी परेशान होते हैं। देखिए, बिहार एसएससी भी अप्लाई किए हुए काफ़ी दिन हो गया, इस पर आप कुछ बात कीजिए सर। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल का भी और 10+2 का दोनों था। 10+2 पहले आया, बाद सीजीएल आया। तो अभी उसमें कई डेट अभी जो है उसमें बार बार आप देख रहे होंगे कि उनका डेट बढ़ाया गया, फिर करेक्शन का डेट बढ़ाया गया, फिर फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया, और लगातार कुछ जो है उसमें जो है पोस्ट जोड़ी जा रही हैं, कुछ घटाई जा रही हैं। तो अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। और क्योंकि बिहार एसएससी के पास अपना कोई बहुत बड़ा सिस्टम है नहीं, इवन कि उनके पास जो है ऑनलाइन सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं है, तो जब तक वो सिस्टम सही नहीं हो जाएगा ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। और अभी उनका कोई मूड भी नहीं चल रहा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो जब मुख्यमंत्री फिक्स हो जाए, उसके अधिकारी फिक्स हो जाए, तभी तो परीक्षा फिक्स होगी। तो देखिए तीनों कब एक साथ फिक्स होता है। तो आप सभी ने देखा कि हमारे साथ रामांशु सर थे, और ये सर है जो कि कोई भी शिक्षक छात्र के हित में हमेशा खड़े रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधार हो और छात्रगण और शिक्षकगण इस तरह की स्थिति जो आती है तो सुधार करने का प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं। और कहीं ना कहीं छात्रगण और लोग, पब्लिक लोग डरा रहता है कि सरकार की तरफ से इस तरह का रिप्लाई आता है कि जैसे कि कोई आतंकवादी हो, इस तरह का क्लेम ठोका जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, और इस तरह का जो आप तक आवाज़ें जाती है मुद्दे के बारे में जो जाता है मैटर, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कार्रवाई कर आप किसी इंसान को डराकर आप अपना मुद्दे को दबा देना चाहते हैं, या उस पर सुधार करके आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये आप जिम्मेवार व्यक्तियों के लिए ये सवाल जाता है। जय हिंद।